हेलो माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो माइनर्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो माइनर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग क्या है और वर्किंग प्लेस क्या है। यानी माइनर्स, वर्किंग और वर्किंग प्लेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। तो माइनर्स, वीडियो को देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे वर्किंग क्या है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, वर्किंग का अर्थ है कोई ऐसा एक्सकवेशन जो माइंस में कोल की खोज या प्राप्ति के लिए सर्चिंग और एक्सप्लोरेशन किया गया हो या किया जा रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग कहेंगे। यानी दोस्तों, माइंस में कोई भी ऐसा एक्सकवेशन जिससे कोयला का खोज या प्राप्ति हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग वर्किंग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ओल्ड वर्किंग फेस सील्ड ऑफ एरिया एंड माइंस का प्रत्येक प्लेस जो वर्किंग कहते हैं। यानी कि दोस्तों, ओल्ड वर्किंग वो भी वर्किंग कहलाएगा। फेस क्या है? वर्किंग है। सील्ड ऑफ एरिया एक वर्किंग है। क्यों दोस्तों सील्ड ऑफ एरिया क्यों हुआ? यानी कि सबसे पहले वहां पर सर्चिंग और एक्सप्लोरेशन किया गया, उसके बाद वहां पर माइंस में एक्सकेवेशन किया गया, यानी कि कोयला का प्राप्ति किया गया। ठीक है, कोयला का खोज किया और प्राप्ति किए कोयला को एक्सकेवेशन करके, उसके बाद ही उस एरिया को सील्ड ऑफ किए। यानी कि वहां पर सर्चिंग के साथ साथ एक्सकेवेशन भी हुआ है, तो इसलिए उस सील्ड ऑफ एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? वर्किंग कहेंगे। और माइंस का कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा जगह, ठीक है ना, सभी जगह को क्या कहेंगे? हम लोग वर्किंग कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वर्किंग का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं वर्किंग प्लेस क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों वर्किंग प्लेस क्या है? तो माइंस में कोई भी ऐसा प्लेस जहां कोई व्यक्ति कानूनी रूप से जा सकता हो, उसे वर्किंग प्लेस कहते हैं। यानी दोस्तों, माइंस का कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी जगह जहां पर कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से जा सकता है, उसे वर्किंग प्लेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। फेस, ओल्ड वर्किंग, ट्रेवलिंग रोडवे, ईटीसी, ये सब क्या है? वर्किंग प्लेस है। ठीक है, तो हम लोग अब जानते हैं कि वर्किंग और वर्किंग प्लेस में क्या अंतर है। तो वर्किंग प्लेस का मतलब है वहां पर वर्क कानूनी रूप से आदमी जा सकता है, व्यक्ति जा सकता है, वहां पर काम कर सकता है, उसे वर्किंग प्लेस कहते हैं। और वर्किंग का मतलब होता है कि माइंस में कोयला के खोज के लिए कोई भी ऐसा एक्सकेवेशन, ठीक है ना, जिससे कोयला का प्राप्ति हो रहा है या प्राप्ति कर रहे हैं या किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? वर्किंग कहेंगे। तो गोफ, गोफ क्या एक वर्किंग है? तो यस, गोफ एक वर्किंग है, लेकिन वह वर्किंग प्लेस नहीं है, क्योंकि गोफ एरिया में हम लोग मतलब जा नहीं सकते, कानूनी रूप से जा नहीं सकते, इसलिए वह गोफ एक वर्किंग प्लेस नहीं कहलाएगा। यानी दोस्तों, एवरी वर्किंग प्लेस इज अ वर्किंग, परंतु एवरी वर्किंग इज अ नॉट वर्किंग प्लेस। यानी दोस्तों, जितना भी वर्किंग प्लेस है उसको हम लोग वर्किंग कह सकते हैं, लेकिन जितना भी वर्किंग है उसे वर्किंग प्लेस नहीं कह सकते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों कि वर्किंग प्लेस में कोयला का प्राप्ति हो रहा है, एक्सकेवेशन हो रहा है, तो वर्किंग प्लेस एक वर्किंग कहलाएगा। लेकिन प्रत्येक वर्किंग को हम लोग वर्किंग प्लेस नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्किंग वर्किंग और वर्किंग प्लेस में अंतर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्किंग। ठीक है, यानी कि वर्किंग के कितने टाइप्स है? क्लोज के बेसिस पे, CLOS, क्लोज के बेसिस पे, यानी कि बंद के बेसिस पे वर्किंग कितने प्रकार के होते हैं? तो बंद के बेसिस पे वर्किंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अबेंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग जिसे हम लोग ओल्ड वर्किंग भी बोलते हैं, और अनयूज्ड वर्किंग। ठीक है, क्या क्या? एबेंडेंट वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग, इसी को बोलते हैं डिसयूज्ड वर्किंग को ही, और लास्ट है अनयूज्ड वर्किंग। तो हम लोग बारीकी से समझेंगे कि अबेंडेंट वर्किंग क्या है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है, डिसयूज्ड वर्किंग क्या है और अनयूज्ड वर्किंग क्या है, और ये सभी में क्या अंतर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अबेंडेंट वर्किंग क्या होता है। ठीक है, अबेंडेंट वर्किंग का डेफिनेशन या डेफिनेशन ऑफ अबेंडेंट वर्किंग। अबेंडेंट वर्किंग का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे फ्यूचर में काम में ना लाने के उद्देश्य से या इंटेंशन से अबेंडन कर दिया गया हो। यानी दोस्तों, अबेंडेंट वर्किंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्किंग जिसे फ्यूचर में मतलब काम में लाना नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उसको अबेंडन कर दिया गया है, यानी कि त्याग कर दिया गया उसको, उद्देश्य मतलब फ्यूचर में भविष्य में उसको काम में लाना ही नहीं है,
अगर ऐसे इंटेंशन से कोई माइंस को बंद किया जाता है तो वैसे वर्किंग को या वैसे माइंस को अबेंडेंट माइंस या अबेंडेंट वर्किंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अबेंडेंट वर्किंग का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे फ्यूचर में काम में ना लाने के उद्देश्य से या इंटेंशन से अबेंड कर दिया गया है, अबेंडेंट या बंद कर दिया गया है, तो ऐसे वर्किंग को हम लोग अबेंडेंट वर्किंग कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग का है शील्ड ऑफ एरिया। शील्ड ऑफ एरिया वो भी किसके साथ, गोफ के साथ। अगर कोई एरिया, मान चलिए ये माइंस था, ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ से कोयला पूरा निकाल लिए हैं, ठीक है, तो पूरा एरिया क्या किया, सील्ड कर दिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, शील्ड ऑफ एरिया। और अंदर में क्या है, कोयला निकल चुका है, तो ये क्या बन गया है, गोफ बन गया है, ठीक है, गोफ बन गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अबेंडेंट वर्किंग का शील्ड ऑफ एरिया विथ गोफ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या है, यानी कि डिसकंटिन्यूड वर्किंग का डेफिनेशन क्या है। तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब होता है दोस्तों, अर्थ है माइंस का ऐसा वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई हो और इनएक्सेसिबल हो या कर दिया गया हो, लेकिन बाद में फिर से वहां काम शुरू होने की संभावना हो, तो ऐसे वर्किंग को डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहते हैं। यानी दोस्तों डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब है माइंस का कोई भी ऐसा वर्किंग जिसको कुछ कारणवश, कुछ मतलब कारण है, रीजन है, जिसके कारण उसको टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन वह इनएसेसिबल है, वहां पर हम लोग जा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्किंग को क्या बोलते हैं, डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। और दोस्तों डिसयूज्ड वर्किंग में यह भी शामिल है कि इस वर्किंग को हम लोग फ्यूचर में खोल सकते हैं या खोलने की संभावना हो या वहां पर काम करने की संभावना हो, तो ऐसे वर्किंग को हम लोग दोस्तों डिसकंटिन्यूड वर्किंग कहते हैं। तो दोस्तों डिसकंटिन्यूड वर्किंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद डिसयूज्ड वर्किंग, ठीक है, डिसयूज्ड वर्किंग क्या है, तो डिसयूज्ड वर्किंग का अर्थ है माइंस का ऐसा वर्किंग जिसमें काम को टेम्पोररी बंद कर दिया गया हो लेकिन वह एक्सेसिबल हो, तो ऐसे वर्किंग को डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। यानी दोस्तों डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब होता है माइंस का कोई भी ऐसा वर्किंग जिसको कोई भी रीजन के कारण उसको टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां पर एक्सेसिबल है, वहां पर हम लोग जा सकते हैं, तो ऐसे वर्किंग को ही क्या कहते हैं, हम लोग डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग में अंतर क्या है, तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग में बताएं कि ऐसा वर्किंग मतलब माइंस का कोई भी ऐसा वर्किंग जो कारण, कोई भी कारणवश उसको टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक वर्ड है इनएसेसिबल। क्या है, इनएसेसिबल, वहां जा नहीं सकते हैं। लेकिन डिसयूज्ड वर्किंग क्या है कि टेम्पोररी रूप से तो बंद किए हैं लेकिन वह जगह क्या है, एक्सेसिबल है, वहां जा सकते हैं। तो यही बड़ा अंतर है डिसकंटिन्यूड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग में। एग्जांपल दोस्तों, तो ओल्ड वर्किंग क्या है, एक डिसयूज्ड वर्किंग है, मतलब ओल्ड वर्किंग एग्जांपल है डिसयूज्ड वर्किंग का। डिसयूज्ड वर्किंग में क्या इंक्लूड है, तो अनयूज्ड वर्किंग भी शामिल है। डिसयूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग में अनयूज्ड वर्किंग भी शामिल है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं कि अनयूज्ड वर्किंग क्या है। अनयूज्ड वर्किंग का अर्थ है, अनयूज्ड वर्किंग का अर्थ है माइंस का ऐसा वर्किंग जिसे टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया गया हो लेकिन वह एक्सेसिबल हो, क्या हो, एक्सेसिबल हो, तो ऐसे वर्किंग को हम लोग अनयूज्ड वर्किंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि अनयूज्ड वर्किंग और डिसयूज्ड वर्किंग में क्या अंतर है, ठीक है। तो डिसयूज्ड वर्किंग एंड अनयूज्ड वर्किंग में अंतर, तो डिसयूज्ड वर्किंग में काम को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया जाता है, किस लिए, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, टेम्पोररी रूप से बंद कर दिया जाता है। देखिए डिसयूज्ड वर्किंग और अनयूज्ड वर्किंग, क्या डिसयूज्ड वर्किंग और अनयूज्ड वर्किंग में हम लोग दोनों में बंद कर रहे हैं टेम्पोररी रूप से, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर, टाइम का। डिसयूज्ड वर्किंग हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए टेम्पोररी रूप से बंद करते हैं और अनयूज्ड वर्किंग में क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, क्या, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए टेम्पोररी रूप से बंद करते हैं, तो ऐसे वर्किंग को अनयूज्ड वर्किंग कहते हैं। तो मेन अंतर आप लोग समझ गए हैं डिसयूज्ड वर्किंग और अनयूज्ड वर्किंग का। डिसयूज्ड वर्किंग में वर्किंग जो हम लोग स्टॉप करते हैं टेम्पोररी रूप से वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए टेम्पोररी स्टॉप करते हैं, और अनयूज्ड वर्किंग में हम लोग जो बंद करते हैं या वर्किंग को स्टॉप करते हैं वो टेम्पोररी रूप से, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जाने कि वर्किंग क्या है, वर्किंग प्लेस क्या है, दोनों में अंतर क्या है,
वर्किंग बंद के हिसाब से कितने टाइप्स के होते हैं, यानी अबेंडेंड वर्किंग के बारे में, डिसकंटिन्यूड वर्किंग के बारे में, डिसयूज्ड वर्किंग के बारे में और अनयूज्ड वर्किंग के बारे में। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।